नमस्ते, मेरा नाम नेहा गोयल है। मैं कैथल शहर की रहने वाली हूँ और मैंने यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर पे आना तब शुरू किया। एक्चुअल में मेरी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने मेरी देवरानी को सजेस्ट किया था कि आप जाओ और आप जाके मेडिटेशन करो। लेकिन कुछ उनको इशू थे, उन्हें आना पसंद नहीं था मेडिटेशन सेंटर, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरी फिर मम्मी जी ने मुझे कहा कि नेहा तुम जाओ, जाके करो। तो पहले मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मैं थोड़ी अनविलिंग थी जाने के लिए। तो मम्मी जी ने कहा नहीं नेहा तुम जाओगे करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, जीवन में बदलाव आएंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। तो मैं उनके कहने से फिर मैं आई और मैंने सुबह शुरू किया था ना 11 बजे। तो मैंने यहाँ पर आकर दीदी को नमस्ते किया, उनसे मिली, तो दीदी ने हमें मेडिटेशन शुरू करवाई। तो तब मैंने बीच में बैठ के बिना सहारे के शुरू की थी मेडिटेशन। तो हमने आधा घंटा मेडिटेशन की। तो दीदी ने करने के बाद पूछा कि कैसा लगा। मैं कहा दीदी बहुत अच्छा लगा मेरे को। हाँ, मुझे थोड़ी कमर में पेन हुई बैठने के बाद। तो दीदी बोले कि नहीं बहुत अच्छा लगेगा नेहा। मैंने यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर पे जून 2022 में आना शुरू किया था। तो मैं यहाँ पहली बार जब आई, मैंने यहाँ पे आने के बाद आधा घंटे के लिए मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन के बाद मीनाक्षी मैम ने पूछा कि नेहा आपको कैसा लगा करने के बाद। तो मैंने कहा दीदी मुझे अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन मुझे कमर में बैक में पेन हुआ। तो दीदी बोले शुरू में होता है वो, मीनाक्षी मैम बोले, तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो मीनाक्षी मैम ने कहा कि आपने कंटिन्यू आना है। तो मैंने कंटिन्यू आना शुरू किया। तो मुझे पता नहीं लगा कि दिन पर दिन कब इतने शुरू हुए, मुझे नहीं मालूम रहा। मुझे इतना अच्छा लगता था आकर कि मुझे ना इंतज़ार रहता था कि कब 11 o'clock हो और कब मैं मेडिटेशन के लिए जाऊं। घर पे सब कहते थे जी आप कब तक करोगे कंटिन्यू, कितनी फिर मैं कहती थी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके और मुझे अपने जीवन में बदलाव भी नज़र आए बहुत ज़्यादा ही। मैं मेडिटेशन करने के बाद बहुत हल्कापन महसूस करती थी और ऐसे लगती थी कि मैं नींद से सोकर उठी हूँ और मेरे अंदर एनर्जी ही एनर्जी भरी हुई है। मैं कोई भी घर का काम करती थी ना, लगता था मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, मुझे कोई पूरा दिन थकावट नहीं होती थी मेडिटेशन करने के बाद। और मैंने मेडिटेशन नवंबर तक कंटिन्यू रखी, लेकिन किसी कारणवश मेरी मेडिटेशन छूट गई थी नवंबर में। और दिसंबर में मीनाक्षी मैम ने फिर एक गेट टुगेदर स्टार्ट रखी जिस लोगों ने मेडिटेशन की थी। तो मैं यहाँ दोबारा आई। तो मैं यहाँ आने के बाद दोबारा पार्टी वगैरह अटेंड की, तो मैं दोबारा मेडिटेशन सेंटर से जुड़ गई। मैंने दिसंबर तक मेडिटेशन की। तो 1 जनवरी को मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, फिर मेरी मेडिटेशन छूट गई थी। तो पापा के जाने के बाद मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कहीं जाने को मेरा दिल नहीं करता था। मन में तो होता था कि मैं जाऊं, मैं अच्छा फील करूंगी, पता नहीं, फिर भी मेरा मन नहीं करता था। फिर मीनाक्षी मैम को मुझे कॉल आया कि नेहा आपको आना है, आप कब आ रहे हो करने के लिए। तो मैंने कहा दीदी मैं फरवरी से स्टार्ट करूँगी, बट फिर भी मैं नहीं आ पाई, मेरा मन नहीं करता था आने को। फिर मीनाक्षी मैम का कॉल दोबारा से आया कि नेहा कि आपको यहाँ आना है और आपको यहाँ के ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैंने कहा दीदी चलो ठीक है मैं आऊँगी। और यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि अब फिर मेरे अंदर से वो फीलिंग आ गई कि मैं अपना कंटिन्यू करूँगी मेडिटेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे अंदर एक चीज़ और है कि मैं अपने मन के भावों को कह नहीं सकती। मेरे दिल और दिमाग दोनों में उधेड़-बुन चलती रहती है कि मैं अपने मन की बात कहूँ कि ना कहूँ। डिसीज़न पावर को लेकर भी मेरे मन में यही सवाल हैं कि मैं अपना डिसीज़न बताऊँ कि नहीं बताऊँ। मैं सोचती रहती हूँ मन ही मन में कि मैं कहूँ कि नहीं कहूँ। लास्ट में क्या होता है कि मैं अपने मन में ही दबा देती हूँ उस बात को कि नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए बात। और मुझे लगता है कि मेरे इन सभी सवालों का जवाब मेरी मेडिटेशन ही करता है, जिससे मेरे जीवन में बदलाव आएंगे, मैं बदलूंगी और बदलाव आए भी हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने जब मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था ना लास्ट ईयर, तो मुझे शॉपिंग करने जाना था। तो मैंने अपनी मम्मी जी को कहा कि नहीं, मैं खुद अकेली जाकर लेके आऊँगी, और मैं लेकर आई। और सबको इतनी अच्छी लगी मेरी चॉइस कि नहीं बहुत अच्छे हैं, सबको पसंद आई। तो मुझे भी इंकरेजमेंट मिली कि नहीं, अब मेडिटेशन कंटिन्यू करनी है, क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव बहुत आ गए हैं अपने बेटे को लेकर भी। और मेरे पति ने भी ऑब्जर्व की मेरी मेडिटेशन से मेरे अंदर चेंजेस।
उन्होंने भी कहा कि आपके अंदर नेहा बहुत चेंजेस आए हुए हैं। मेरा गुस्सा था, जो मुझे गुस्सा आता था ना, मेरा गुस्सा शांत होने लगा था। अब मैं गुस्सा नहीं करती थी। पहले मैं छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे समय नहीं देते, वो टाइम से घर नहीं आते, वो पार्टीज़ बहुत जाते हैं। लेकिन मैंने मेडिटेशन जब से की है, तो मेरे अंदर की जो उधेड़-बुनती विचारों को लेकर कि नहीं, वो गलत नहीं, गलत मेरे विचार हैं। सभी की अपनी एक दैनिक जीवन है और सभी जिएँगे, तो मेरे अपने विचारों मेडिटेशन मेरे विचार बदल गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं नेहा, अब तुम बदल गए हो, अब मेरे पति और मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अब अब हमारी लड़ाई नहीं होती है। अब मेरे बेटे भी कहते हैं कि नहीं मम्मी, आप में चेंजेस आ गए हैं बहुत ज़्यादा ही। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में काफ़ी समय तक झगड़ा रहा है। वो क्यों रहा है? जब शादी हुई तो एक लड़की की बहुत इच्छाएं होती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे समय दें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, हम इकट्ठे वॉक करने जाएं। पर ऐसा नहीं था। शुरू में हमारी बहुत लड़ाई होती थी, कमरे के अंदर भी। जैसे लड़ाई हुई तो घर वालों को भी पता लगता था कि नहीं बीबो लड़ रहे हैं आपस में। उन्होंने समझाया भी, बट नहीं, कोई चेंजेस नहीं आए। लड़ाई वैसे ही होती थी, क्योंकि मैं गुस्सा करती थी, मेरे हस्बैंड बराबर गुस्सा करते थे, तो लड़ाई डेली ही होती थी। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन ज्वाइन की है, फिर समझा कि नहीं, लड़ाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें अपने विचारों को ही बदलना है। तो मेडिटेशन करने से मेरे विचार बदल गए हैं, और जिससे कि अब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में अब लड़ाई नहीं होती है। हम अपना जीवन एक अच्छे से निभा रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं अब। जब मैंने पहली बार आनापानसति ध्यान किया, मुझे पहली बार लगा कि नहीं, ये क्या हो रहा है, तो मुझे पता नहीं लगा। लेकिन जैसे धीरे-धीरे मैं करती गई, बहुत अच्छा लगता था। समय का पता ही नहीं लगता था ध्यान में बैठने के बाद। जब मीनाक्षी में हमें पूर्णमासी वगैरह होती हैं, तो उस पे हमें 2 घंटे का ध्यान करना होता है। तो 2 घंटे ध्यान में बैठने का तो पता नहीं लगते थे कि 2 घंटे जाते कहाँ हैं। कोई घुटनों में दर्द नहीं, कोई कमर में दर्द नहीं, बहुत अच्छा महसूस करते थे। मेरे परिवार में वैसे तो मेरी जॉइंट फैमिली है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे देवर, देवरानी, उनका बेटा है, मेरे हस्बैंड, मैं और हमारा भी एक ही बेटा है। लेकिन ध्यान सिर्फ मैं ही करती हूँ, मेरे बेटा भी करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मैं यहाँ मेडिटेशन करती हूँ, मैं अपने विचार जाके अपने घर भी शेयर करती हूँ। तो मेरे विचारों से मैंने देखा है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है। तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, मुझे उनसे अपने विचार फिर शेयर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सभी को ध्यान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से हम अपने शब्दों को देखते हैं, शब्द हमें क्या बोलने चाहिए क्या नहीं। क्योंकि ध्यान करने से मेरे जीवन में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं अपने शब्दों को देखना शुरू कर दिया है। मैं अपने बोलने से पहले अपने शब्दों को देखती हूँ कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। मेरे शब्दों से किसी को अफेक्ट होएगा कि नहीं होएगा, तो मैं अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देती हूँ। जैसे मैंने ध्यान से अपनी ज़िंदगी को बदला है, वैसे मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि आप भी ध्यान से अपनी ज़िंदगी को बदलें। धन्यवाद।